तरीके से बनाए गए हैं और कई तरीके के कानूनी खामियाजे भी गिनाए गए थे कि इसे कहीं ना कहीं कानूनी रूप से नहीं बनाया गया था। और एक बार कैमरा मैं फिर से चाहूँगा कि इधर से आप वीडियो दिखाएं। और पीछे देख सकते हैं यहाँ से जो बिल्डिंग अभी तक हमको दिख रही थी, लगभग 15-20 मिनट पहले जो बिल्डिंग दिख रही थी, अब वो यहाँ से विलुप्त हो चुकी है और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। महज 12 मिनट पहले जो बिल्डिंग यहाँ से दिख रही थी वो अब विलुप्त हो चुकी है। आप लोग को बता दें, जिस बिल्डिंग को कहा जा रहा था कि मात्र 12 सेकंड में ध्वस्त हो जाएगी, वो बिल्डिंग को यहाँ से लोग देखने के लिए दूर दूर से आए हुए थे, लेकिन वो बिल्डिंग अब ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पे लगातार लोगों का जमावड़ा भी लगा हुआ था, लेकिन अब लोग धीरे धीरे जाने वाले हैं और लोगों से यहाँ पे बात भी करते हैं कि कहाँ से आए हैं वो लोग और वो लोग क्या ये पहली बार देख रहे थे, क्योंकि कहा जा रहा था पूरे भारत में ये पहली बार इतना बड़ा विस्फोट हुआ था जिसके द्वारा बिल्डिंग गिराई जा रही थी। सबसे बड़ी बिल्डिंग भी थी। यहाँ पे लोग हैं, लोगों से भी बात करेंगे। जी सर, साहब आपका शुभ नाम? अभिषेक पांडे। कहाँ से आए सर? मैं यही जॉब करता हूँ सेक्टर 93 में। अच्छा, आप लोग को बता दें कि सेक्टर 93 में ये बिल्डिंग थी जिसे गिराया गया। आप यहीं जॉब करते थे? इसके पहले इसमें जॉब नहीं करता था, मतलब सेक्टर 93 में। जी, इसके पहले भी आपने ऐसा नज़ारा कभी देखा था? नहीं, क्योंकि पहली बार इतने भारी भरकम बिल्डिंग को गिराया गया। जी नहीं देखा था। तो कैसा अनुभव रहा आपका? अब अनुभव क्या बताऊँ मैं आपको, कैसा रहा। बिल्डिंग तो गिर गई, कभी ऐसा देखा ही नहीं था। जिसको 12 मिनट पहले हम लोग यहीं से दिख रही थी, वो बिल्डिंग विलुप्त हो चुकी है। बिल्कुल नहीं दिख रहा, अब तो खंडर हो गया सब, नीचे मलबा। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बिल्कुल इतिहास पन्नों में दर्ज हो गया। कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में बिल्डिंग दर्ज हो चुकी है। और बचपन में होता क्या था कि जब आप दशहरा आता था और रावण दहन होता था, तो वहाँ पे माँ और पिताजी हाथ पकड़ के ले जाते, चलो रावण दहन होने वाला है, देखने चलते। ठीक उसी प्रकार नज़ारा था और यहाँ पे लगातार लोग देखने के लिए भी आ रहे थे। और लोगों से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बीरू यादव। आप बिल्डिंग देखने आए थे जो गिर रही थी? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं काम ठेकेदारी काम है हमारा। तो यहाँ पे केवल बिल्डिंग देखने के उद्देश्य से आए थे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसके पहले कभी देखा आपने? ऐसा कभी नहीं देखा और ना कभी देखने की मन करता है, क्योंकि बहुत गलत हुआ ये चीज़। नहीं टूटना चाहिए। कितने ठेकेदार आदमी परेशान, कितने लेबर मिस्त्री परेशान, और जितने भी यहाँ पे 80% ठेकेदार और कोई बिल्डिंग से जुड़े हुए आदमी हैं। लेकिन आप ठेकेदार हैं, मतलब उसी प्रकार की बात करें, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो मानक होते उसके आधार पर नहीं बनाए गए थे, तो भविष्य में कोई घटना भी हो सकती, इस उद्देश्य से गिराया गया है। मगर वो भी समझ रहे हैं कि अगर गलत उसने बनाया है तो बहुत गलत है, मगर अगर किसी ने अगर बनाया है तो कुछ आगे से ही कुछ मिला होगा, उनके वो आदेश से भी बनाया होगा। आप अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक समीकरण इसमें दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण। मैं गलत नहीं, झूठ नहीं बोलने वाला आदमी मैं, क्योंकि मैं साफ सुथरा आदमी हूँ। और जो इन्होंने ये जो कार्य किया है, चाहे उन्होंने किया है या कोई किसी ने किया है, बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने इंडिया में कभी किसी प्रोजेक्ट को गिराना, इतनी महा प्रोजेक्ट को गिराना बहुत शर्मनाक है, बहुत गलत। हम अपने दिल में बनाने वाले को भी कह रहे हैं और गिराने वाले को भी कह रहे हैं। बनाने वाले की तो बात ठीक है, लेकिन जिसने भी बनाया है अगर इनलीगल है, क्योंकि कोर्ट कभी गलत नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय जब ये हाई कोर्ट का ही फैसला था पहले गिरे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2014 में फैसला था कि इसे गिरा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अगर जब हाई कोर्ट ने पहले वो गिराने का ऑर्डर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गिराने का ऑर्डर रखा। तो कोर्ट कभी गलत हो ही नहीं सकती। कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, इसका मतलब वो इनलीगल बनी थी। अगर वो लीगल तौर पे होती तो गिरती ही नहीं। पहली बार गिरने का ऑर्डर ही नहीं होता। कोई है कि नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से दो बिल्डिंगों के बीच की दूरी लगभग 15 मीटर होनी चाहिए, लेकिन ये बिल्डिंग को 9 मीटर के दायरे में ही रखकर बनाए गए थे, इस वजह से ये गिराया गया। बिल्कुल, कुछ न कुछ तो कारण है। अब उसके तो मैं तह तक तो नहीं जा सकता, लेकिन रीजन तो कुछ ना कुछ है, जब भी तो कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। ऐसे तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए लगा होगा, ऐसा तो है नहीं कि हजारों करोड़ रुपए कह रहे हैं लगा। भाई हजारों करोड़ लगा ही होगा भाई। अगर सोचो, 2 बिल्डिंगें थी, एक फ्लोर पे कम से कम 3-4 फ्लैट तो होंगे ही, और कम से कम लग्जरी अपार्टमेंट था। मेरे सुनने में जो भी आया था, लग्जरी अपार्टमेंट था। ये सुपरटेक जैसी कंपनी बनाएगी तो लग्जरी अपार्टमेंट था। तो ये इतना भारी भरकम अमाउंट जो लगा हुआ है, सरकार से पहले से तो ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था। जी, ये प्रोजेक्ट सरकार से पहले चालू हुआ था, तो वो सरकार भी रोक सकती थी। आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार की? जो भी सरकार में जो भी है अभी, जो है इस सरकार से पहले चालू हुआ था। आप तो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना। अगर हाँ जी, वो पहले तो इस चीज़ को जो भी यहाँ पे ऑफिसर थे, वो ऑफिसर इस चीज़ को देखते थे। उन ऑफिसर से साइन करा के, चाहे कुछ भी जो फाइल भी उनकी थी कंप्लीट करके, तभी तो ये बना है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल है। पहले भी तो उससे पहले भी उन्हें पता था कि हाँ ये गलत है,
मतलब जब बिल्डिंग की नींव रखी गई तब भी रोका जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जो है यहाँ पे बन गया है, आप बताइए, ये बन गया है जो भी पब्लिक है यहाँ पे, जिस पब्लिक ने भी पैसे दिए हैं, जो भी कुछ, आप बताइए कि जो अभी यहाँ पे हुआ है, जितने करोड़ रुपए लगे हैं इसमें बनाने में और जो करोड़ रुपए लगे हैं आपको इसे गिराने में, लगभग कहा जा रहा है 17 करोड़ रुपए केवल इसे गिराने में लगे हैं और 80 करोड़ बताया गया है, जो मेरी नॉलेज में है, हो सकता है ऊपर नीचे, 80 करोड़ से बनाने में लगे हैं। आप बताइए 200 करोड़ घर बन जाते गरीबों के, 200 करोड़। आप बताइए सर, आप बताइए, मैं सबसे बात करूंगा, आप बताइए सर कि ये जो है गलती किसकी है? हम पब्लिक हैं, हम जनरल कैटेगरी के हैं, हम जानते हैं हमारी कितनी सैलरी, हम कितना कमाते हैं, कितना बचा सकते हैं। उस बचाने में यहाँ पे दिल्ली हो चाहे यूपी हो चाहे बम्बई हो, कहीं पे भी हो, हम जानते हैं कि हमें कितना बचाना है, हम कितना बचा सकते हैं। और बचाने का सबका एक सपना होता है कि हम किसी प्रदेश में जा रहे हैं तो हमें एक तो घर होना चाहिए वहाँ पे अपना। इस बिल्डिंग में बहुतों ने अपनी पूंजी कहाँ से जमा करी है, कैसे जमा करी है, किस हालत में जमा करी है, उन्होंने यहाँ पे दी होगी, जितना भी दिया होगा, लेकिन उसका जो मिसयूज़ हुआ, आप मिसयूज़ को बोल सकते हैं इस चीज़ को। क्यों? गलत था। यहाँ की जो पब्लिक थी, जो भी थी, उन्हें पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पैसे दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन ये बिल्डिंग बनने के बाद जो भी हुआ, लेकिन इससे सिर्फ एक ही मैं बोलूँगा, एक सबक मिला है बिल्डरों को, आगामी बिल्डरों को अवैध तरीके से निर्माण कर, जो भी अवैध तरीके से बना रहे हैं यहाँ पे कहीं भी पूरे भारत में, क्योंकि ये जजमेंट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय, उससे ऊपर बड़े कुछ है ही नहीं। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? उससे ऊपर कोई ये नहीं, बोल दिया मेरे भाई ने, मेरा भाई बोल। आप टीवी फ्रिज की बात कर रहे थे। मैंने सर, आप एक फ्रिज ले जाओ, टीवी ले जाओ, उस पर हमारा जीएसटी लग गया था 1500 रुपये, वो जीएसटी हमें मिलता नहीं है। ठीक है, बड़े लोग चाहे 10,000 20,000 जो सामान ले उसको जीएसटी वापस मिल जाता है। कौन मारा गया? गरीब आदमी है। कौन आ गया? गरीब आदमी मारा गया। हमारे जीएसटी, हमारे टैक्स, हमारा टैक्स से ही बना है। किसका? हमारे पब्लिक के टैक्स से बना है। कौन मारा गया? अगर हम अभी 20,000 का टीवी लें, उसमें 5,000 का जीएसटी लग जाता है, 5,000 हमें मिलता नहीं है। बड़े लोग लेने जाओ, वो जीएसटी नंबर लेता है, उसको 5,000 मिल जाता है वापस। हमारा तो पैसा 5,000 तो वेस्ट गया। उसी 5,000 से 50,000 कितना हो गया? बात ये है कि एक लंबा आंकड़ा हो जाता है। हाँ, अब आप खुद सोच सकते हैं, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो। अब 5 बजे कितने आदमी खड़े, 5 बजे कर लो है। तो एक लंबा अमाउंट हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारे टैक्स ही बनता है। और लोगों से बात करते हैं जी। नहीं, हम नहीं बात नहीं, अभी आप तो बोल रहे बात कर लो भाई। तो यहाँ पे लोग बात करने से तक कतरा रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे अपने मजबूत तरीके से मुद्दों को रख रहे हैं और लोगों से बात कर। जी सर, आपका नाम? जी सर, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। क्यों, आप भी बिल्डिंग गिराने में थे क्या? देखा सर, हमने सर देख नहीं पाया, ये देख पाया हमने बात नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई आरोप लगा रहा है और कोई बिल्डिंग गिराने को सही मान रहा है। अब हालांकि बिल्डिंग तो गिर चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा था कि इस बिल्डिंग को अवैध तरीके से बनाए गए हैं और कई तरीके के कानूनी खामियाजे भी गिनाए गए थे कि इसे कहीं ना कहीं कानूनी रूप से नहीं बनाया गया था। और एक बार कैमरा में फिर से चाहूँगा कि इधर से आप वीडियो दिखाएं। और पीछे देख सकते हैं यहाँ से जो बिल्डिंग अभी तक हमको दिख रही थी, लगभग 15-20 मिनट पहले जो बिल्डिंग दिख रही थी, अब वो यहाँ से विलुप्त हो चुकी है और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।